हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ अब, क्योंकि कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैं बिल्कुल भी शूट करने के लायक नहीं थी। तो 4-5 दिन का मैंने शूट करके रखा था, एडिट भी नहीं कर पा रही थी। तो आज से मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है। टच वुड, आज से मैं कंटिन्यू रहूँगी। तो ये सावन के पहले का है, जब हमारे यहाँ अद्रा मनाया जाता है। तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, मैंने बस अद्रा का शूट किया था। तो हमारे बिहार में अद्रा मनाया जाता है। अब अद्रा एक पक्ष होता है जिसे हम लोग दाल वाली पूड़ी वगैरह बना के, खीर पूड़ी सब्जी बनाकर खाते हैं। तो ये खाना स्पेशली घर के जेंट्स के लिए होता है और बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी, अपने हस्बैंड और अपने बेटा के लिए बना रही थी, और अनफॉर्चुनेटली मैंने इस बार अपने ससुराल में नहीं भेजा खाना, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। टच वुड अब जल्दी ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ मैं चने की दाल को उबाल रही हूँ। तो ये जो खाना होता है ना, मैं पहले बहुत ही क्विक वे में बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा ना कि मैं बहुत ही रिचुअल तरीके से बनाऊँगी। जैसा कि हमारे गाँव में बनता है, बिना कुकर यूज़ किए हुए दाल को उबालते हैं। मम्मी कहती हैं कि दाल को कुकर में उबालने से उसके सारे टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आपको आज बताऊँगी बिल्कुल ही बिहारी स्टाइल में अदरक कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने पानी रखा, पानी में दाल रखा, 2 चम्मच, 2 तेज पत्ते, हल्का सा नमक और हल्दी डाल के मैंने उसे उबलने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने खीर के लिए चावल बीन रही हूँ। तो यहाँ मैंने बीन लिया। और हमारे यहाँ अदरक क्यों मनाया जाता है, तो हम बिहार के जो होते हैं ना, वो हर एक चीज़ को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हमें बस मौका चाहिए होता है कि हम कुछ मनाएँ, खाने का मौका चाहिए होता है। बेसिकली हम बिहारीज़ खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, और खाना हम बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उसे बिल्कुल जैसे गाँव का जो माहौल होता है ना, वो शहर में अब नहीं मिल पाता है। तो मैंने बस उसी चीज़ को यहाँ पे लाने की कोशिश की है और आपको दिखाने की कोशिश की है। तो दाल उबल रहा था, खीर बन रही थी, और अब मैं आलू उबाल रही हूँ, आलू दम बनाने के लिए, परवल आलू दम बनाने के लिए। उससे पहले हमारी खीर आधा बन चुकी थी, तो मैं मेवों को लेके काटने लगी। तो मैं मेवा काटती नहीं हूँ, उसे काटने में बहुत ही टाइम लगता है। तो ये बहुत ही यूनिक वे है कि आप जो होते हैं ना, इलायची कूटने वाली, उससे आप अगर कूट दोगे ना, तो वो ना सारे मेवे टुकड़े में हो जाते हैं, और उसे हाथ से तोड़ो तो वो बहुत, और मुझे बारीक कटा हुआ मेवा बिल्कुल नहीं आता है। मुझे दाँतों के बीच में जो मेवे आते हैं वो बहुत पसंद है। फिर मैंने इलायची कूटा। तो ये जो मैं आपको आज खाना बना रही हूँ ना, ये प्रॉपर बिहारी स्टाइल में है, जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगता है, एफ़र्ट ज़्यादा लगता है, और टेस्ट उससे भी ज़्यादा दुगुना आता है। तो खाना बनाते मुझे बहुत लग रही थी गर्मी, और तो मैंने चाय बना ली। थोड़ी-सी उल्टी हूँ ना, हाँ, सच में। मुझे जब भी ज़्यादा गर्मी लगता है तो मैं चाय पीने लगती हूँ। लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बट मैं चाय पीती हूँ। मुझे चाय से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। शायद ये मेरा पहला प्यार है। और ये भाभी दार्जिलिंग से चाय पत्ती लाई थी, तो मैंने उसे रखा हुआ था। तो ये दार्जिलिंग की चाय पत्ती है, और यहाँ पे जितनी इलायची के छिलके बचे हुए थे ना, मैंने उसी से अपनी चाय बनाई। वो भी वेस्ट नहीं होता है। मैं इलायची के छिलकों को एक डब्बे में पैक करके रखती हूँ। जब मैं चावल बनाती हूँ या चाय बनाती हूँ, उसमें डाल देती हूँ, तो वो यूज़ हो जाता है। तो यहाँ मेरी दाल उबल चुकी थी। अब मैं आपको बताती हूँ, उसमें मैंने रखा जीरा और खड़ी लाल मिर्च और थोड़ी-सी हींग। और अब मैं जो है ना, दाल को फ्राई करूँगी। बिल्कुल, जब आप कुकर में बनाते हो ना, तो फ्राई करने का मौका नहीं मिलता है आपको ऐसे। तो मैं आपको जैसे बताई कि मैं प्रॉपर वे में आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे दाल है ना, हल्के से कच्चे होते हैं, उस टाइम पे आप कढ़ाई में छौंका लगाकर और दाल को बहुत प्रॉपर वे से पकाओगे, तो दाल अपने भाप से भी पक जाता है, और छौंका का जो टेस्ट होता है ना, वो दाल में आ जाता है। तो इस दाल की पूड़ी का कोई अलग ही लेवल होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास था सिलबट्टा। मेरे किचन में ऑलवेज़ सिलबट्टा रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिलबट्टे की चटनी के बहुत शौकीन हैं। तो यहाँ पे मैंने नहीं डाला है मिक्सी के जार में। लोग मिक्सी के जार में डालते हैं, मैं भी डाला करती थी पहले, लेकिन आज जैसे मैंने बिल्कुल ही रिचुअल तरीके से बनाने का सोचा है, तो इस वजह से मैंने सिलबट्टे को अच्छे से धुल के और उस पे ही दाल पीसा है। और आप
सच बताऊँ, इस पूरी का टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था, स्पेशली मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने ना गर्मी में वो मर के किया। और यहाँ पे ना जब आप दाल पीसते हो उसमें तो जो हमारे जीरे के जो छौके होते हैं ना, वो जीरा बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे ना आपको जीरा का टेस्ट आपके मुँह में ऐसे आएगा ना, क्योंकि इसमें जीरा पिसता नहीं है, दाल पिस जाते हैं। और गरम दाल को जब आप पीसते हो ना तो सिर्फ दाल पिसता है, जीरा बिल्कुल नहीं टूटता है, तो वो एक अलग ही टेस्ट था। और यहाँ मैं अब बिहारी हूँ तो गमछे के साथ तो मेरा कुछ अलग प्रेम होगा ही। तो मैं खाना बनाती हूँ जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं गमछा अपने सर पे रख के अपने बॉडी पे रख के गमछा से मुंह पोंछती हूँ, क्योंकि पसीने में भी बहुत इन्फेक्शन होते हैं, तो पसीना गिरता है तो वो बुरा होता है। तो मैं गमछे में ही अपना मुँह फेस को पोंछती हूँ। उसके बाद से दाल वगैरह करके और खीर बना के आलू उबलने डाल के मैं यहाँ पे परवल को काटने लगी थी। तो मैं परवल आलू दम बना रही हूँ। आद्रा में परवल आलू दम ही बनता है। उसके बाद से मैं यहाँ पे प्याज व्याज सब सब्जी वगैरह धो दी थी और प्याज टमाटर काटने लगी थी। सब्जी भी बाय गॉड उस दिन बहुत ही अच्छी बनी थी, मैं आपको मतलब शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। उसके बाद से सारी चीज़ काट के, और आपने एक चीज़ नोटिस किया, मेरे इतने खाने बन गए लेकिन मेरा किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। ये मैं अपनी तारीफ़ खुद करती हूँ। मुझे मेसी किचन में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है, ना जाने क्यों। मैं इतने सारे खाना बनाती रहती हूँ और मेरा एक हाथ है ना वो कपड़े में रहता है पोंछने में। तो यहाँ पे सब्जी मसाला और वो लाल मिर्च दिखा रही हूँ मैं। उसके बाद से किचन वगैरह मैं साफ़ करती रहती हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ सब्जी में जीरा, सहजीरा और इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता का छौंका लगाने के बाद से उसके बाद से मैं इसमें डालूँगी प्याज टमाटर। तो पहले मैं टमाटर नहीं यूज़ करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि ज़्यादा प्याज खाने से गैस बनता है, तुमको नहीं पता है, तुम्हें गैस बहुत होता है, तो तुम थोड़ा सा प्याज का क्वांटिटी कम करो और टमाटर की ग्रेवी बनाया करो। मुझे तो दोनों ही चीज़ मना है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जीने के लिए खाना तो ज़रूरी है, तो मैं खाने पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। उसके बाद से हमने सारे मसाले डाले, लहसुन डाले और यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख दिया था तेल लगा के। जब आप आटा में तेल लगा के रखते हो ना तो आटा बहुत ही अच्छा ही बनता है। उसके बाद से मैंने सारे दाल को पूड़ियों में भर के और एक साथ आ गई थी यहाँ पे बेल के, मेहनत कम लगता है ना, तो बेल के करने। और ये देखिए मेरी शानदार पूरी कितनी अच्छे से फूलती है। मैं दाल वाली सत्तू वाली कोई भी पूरी बहुत अच्छी बनाती, मेरी ये खुद की तारीफ़ है। तो मैं, और यहाँ पे हो गया हमारा खाना बन के तैयार। तो यहाँ पे मैंने पूरी, दाल वाली पूरी और खीर, सब्जी, आम बन